हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज ना हम एक बहुत ही सीधी साधी कहानी पर बात करेंगे, लेकिन ये कहानी जितनी सरल है ना, उतना ही गहरा सबक छिपा है इसके अंदर। सपनों को सच में कैसे बदला जाए, इसका सबक। हम सब सपने देखते हैं ना, बड़े बड़े लक्ष्य भी बनाते हैं, पर कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? क्यों हमारी वो बड़ी बड़ी योजनाएं सिर्फ एक सोच, बस एक ख्याल बनकर रह जाती हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज की कहानी में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी में एक पिता है और उनका एक बेटा है। बस एक आम दिन की तरह वो दोनों एक मॉल में घूमने जाते हैं। लेकिन ये कोई आम दिन नहीं था। ये एक ऐसा दिन बनने वाला था जहां एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली थी। अच्छा, तो वो मॉल पहुंचते हैं और पिता बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। उनका मकसद बड़ा सिंपल था, दूसरी मंजिल पर कुछ खरीदारी करनी है। और बस यहीं से कहानी की मजेदार पहेली शुरू हो जाती है। अब बेटा तो ठहरा प्रैक्टिकल। उसने झट से कहा, ठीक है, लिफ्ट ले लेते हैं, सीधे पहुंच जाएंगे। और बात भी सही है ना? दूसरी मंजिल पर जाने का इससे आसान और तेज तरीका भला और क्या हो सकता है? लेकिन यहीं पर पिता ने अपनी पहली शर्त रख दी। उन्होंने कहा, हाँ, जाना तो दूसरी मंजिल पर ही है, पर लिफ्ट से नहीं। अब बेटे को ये थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने सोचा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता भी तो है। तो बेटे ने बिना कोई ज्यादा सोचे दूसरा ऑप्शन दिया। ठीक है, लिफ्ट नहीं तो क्या हुआ, सीढ़ियों से चढ़ चलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, सीधा सा हिसाब। पर अब पिता ने अपनी पहेली पूरी की। बोले, नहीं, मुझे सीढ़ियां भी नहीं चढ़नी है। सोचिए जरा, जाना दूसरी मंजिल पर है, पर न लिफ्ट लेनी है न सीढ़ियां चढ़नी है। बेटा तो एकदम कंफ्यूज हो गया, भला ये कैसे हो सकता है? तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां इस अजीब सी पहेली का असली मतलब पता चलने वाला था। असल में ये बात कभी मॉल की दूसरी मंजिल पर पहुंचने की थी ही नहीं। अब पिता ने एक ऐसा सवाल पूछा जो इस पूरी सिचुएशन को जिंदगी के एक बड़े सबक से जोड़ देता है। उन्होंने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या हम सिर्फ सीढ़ियों को देखते रहने से दूसरी मंजिल पर पहुंच सकते हैं? बेटा तो एकदम हैरान। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पिता ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। और यही कंफ्यूजन, यही उस बड़े खुलासे की शुरुआत थी जो अब होने वाला था। और फिर आया वो पल जब सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया। पिता ने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं सिर्फ सीढ़ियों को देखकर दूसरी मंजिल पर पहुंचना चाहता हूं, ठीक वैसे ही तुम पिछले 1 साल से सरकारी नौकरी के बारे में सिर्फ सोच रहे हो। देखा आपने, पिता ने मॉल की इस पहेली को एक कितनी पावरफुल मिसाल बना दिया। तो इस कहानी का जो सार है वो यही है, सीढ़ियों को घूरते रहना। इसका मतलब है किसी लक्ष्य के बारे में सिर्फ सोचते रहना, प्लानिंग करते रहना, सपने देखते रहना, लेकिन उसे पाने के लिए वो जो पहला कदम उठाना होता है ना, वो कभी नहीं उठाना। तो चलिए अब इस कहानी से जो हमें सबक मिला है उसे एक प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। एक ऐसा तरीका जिसे हम सब अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मंजिल तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक तरफ है सिर्फ घूरना, मतलब सपने देखना, बस इच्छा करना, प्लान बनाना, ये पैसिव है। और दूसरी तरफ है चढ़ना, मतलब तैयारी करना, मेहनत करना, असल में एक्शन लेना, ये एक्टिव है। और आखिरकार बेटे को वो सीधी लेकिन बहुत गहरी बात समझ आ गई कि अगर ऊपर जाना है तो सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ेंगी। कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ देखने से मंजिल नहीं मिलती, चढ़ने से मिलती है। तो फिर इससे अपने लक्ष्यों पर कैसे अप्लाई करें? ये 4 स्टेप्स इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। पहला, अपनी मंजिल पहचानिए। दूसरा, उस तक जाने वाले रास्ते को समझिए, यानी सीढ़ियों को स्वीकार कीजिए। तीसरा और सबसे जरूरी, पहला कदम उठाइए। और चौथा, बस चलते रहिए, रुकिए मत। तो अब जब हम इस कहानी का मतलब समझ चुके हैं, तो एक सवाल खुद से पूछने का वक्त है। कहानी का अंत बहुत अच्छा होता है। बेटे को बात समझ आ जाती है और वो तय करता है कि अब वो सिर्फ सपने नहीं देखेगा, बल्कि परीक्षा की तैयारी करेगा, मेहनत करेगा। मतलब उसने अपनी सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करने का फैसला कर लिया था। और आखिर में यही सवाल हम सबके लिए है, हमारी अपनी सीढ़ी कौन सी है? वो कौन सा लक्ष्य है, कौन सी मंजिल है जिसे हम बस दूर से देख रहे हैं, और उस पर पहला कदम कब उठाया जाएगा?